हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य आज की ज्योतिष की श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिनका तुला राशि और तुला लग्न है वो सभी आज हम हमारे साथ में इस समय जुड़ सकते हैं। आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि जो तुला राशि है और नवंबर का महीना है, नवंबर के महीने में क्या क्या फेरबदल और क्या क्या बदलाव इस तुला राशि में होने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं, तुला राशि एक वायु तत्व की राशि है और वायु तत्व का जो इंट्यूशन पावर होती है बहुत अच्छी होती है। इसमें 3 नक्षत्र होते हैं, चित्रा, स्वाति और विशाखा। चित्रा में जन्मे हुए लोग, फिर स्वाति में जन्मे हुए लोग और फिर विशाखा में जन्मे हुए लोग। इस तरह से तीन इस 9 चरण की एक राशि होती है। चित्रा, स्वाति और विशाखा, इन तीनों को मिला करके 9 चरण बनते हैं और 9 चरणों से ये राशि बनी होती है। अब अपना-अपना नक्षत्र आप देख सकते हैं और उनके देवता देख सकते हैं और उनके देवताओं से संबंधित आप अपनी राशि से संबंधित उनकी शांति या पूजा पाठ भी करवा सकते हैं। चलिए, अब सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि जो ये तुला राशि है ये डोमिनेट है शुक्र से, जो वीनस है इनके लॉर्ड हैं तुला राशि की। और तुला राशि का जो लॉर्ड है इस समय, यदि हम नवंबर महीने की बात करें तो इस समय तुला राशि की जो लॉर्ड है वो ठीक आपके इस समय सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं। सेकंड हाउस हमारा धन का होता है, वाणी का होता है और परिवार का होता है। ये बहुत अच्छी बात है कि वहां पर शुक्र बैठे हुए हैं और सीधे अपनी ही राशि को, जो सप्तम से के बाद में अष्टम है, वहां पर अपनी राशि को देखे हुए हैं। ये बहुत अच्छा गोचर इस समय समझा जा रहा है और मैं समझता हूं कि ये आपके लिए शुक्र का जो गोचर है इस समय बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके राशि के स्वामी है, इसलिए बहुत अच्छा माना जा रहा है। इसके साथ साथ में जो 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 तुला राशि में इस समय शनि का गोचर है वो भी बहुत अच्छा इसलिए है क्योंकि जो चतुर्थ भाव, जो सुख भाव है, चतुर्थेश होकर के और उसके बाद ये बैठे हुए हैं ठीक आपके पंचम भाव में। चतुर्थेश बैठे हुए हैं पंचम भाव में। चतुर्थ स्थान का भी और पंचम स्थान का भी लॉर्ड एक ही है, 10 और 11 अंक है। तो मकर और कुंभ है, तो इसलिए कह सकते हैं कि चतुर्थ स्थान भी अच्छा है और पंचम स्थान भी आपके लिए अच्छा हो गया। अब मैं आपको ये बताऊंगा ये मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो अभी आपकी राशि में जो कुछ कुछ अलग से डिफरेंट है वो क्या है। वो जो डिफरेंट है उसके बारे में मैं ये कहूंगा कि आपका जो 20 अक्टूबर के बाद जो मंगल का गोचर हो रहा है, मंगल का गोचर जो 20 अक्टूबर के बाद है वो ठीक आपके दसम स्थान में है। दसम स्थान प्रभावित करता है कार्य क्षेत्र को। दसम स्थान प्रभावित करता है आपकी जो कर्म क्षेत्र है, कर्म करने को दसम स्थान कई तरह से प्रभावित करता है। वहां पर मंगल नीच के हैं। मंगल का नीच का वहां पर होना और उसके बाद मंगल के नीच का होना और मंगल की जो दृष्टि है वहां से सीधे आपके लग्न पर होना और दूसरा शनि पर, वहां पर आपके जहां पर शनि है वो पंचम स्थान है वहां पर भी दृष्टि डालना। मंगल की दृष्टि दो जगह जा रही है, एक आपके लग्न में जा रखी है और एक जा रखी है सीधे जहां पर शनि है, ये मतलब पंचम स्थान है तुला राशि से। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि चूंकि ये सूर्य भी गर्म है, गर्म तत्व के हैं, गर्म है और जो मंगल है वो भी गर्म है। सूर्य ठीक आपकी जो है आपकी ही राशि में इस समय नीच चल रहे हैं, नीच के चल रहे हैं। सूर्य तुला राशि में नीच के होते हैं, आपकी राशि में इस समय गोचर में आ रखे हैं। 16 नवंबर तक यहाँ पर रहेंगे। अब यहाँ से सीधे जो सूर्य जो आपके सप्तम भाव को देख रखे हैं वहां पर उच्च दृष्टि है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई आपके जो पति हैं या आपकी जो पत्नी है उनके सोर्सेस से इनकम सोर्सेस जरूर होंगी उनकी और अच्छी सोर्सेस इस समय रहेंगी क्योंकि उच्च की दृष्टि वहां पर है। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि जहां पर मंगल है आपके दसम भाव में, वहां से उच्च की दृष्टि होगी आपकी आपकी जो है चतुर्थ स्थान में। तो वहां से संबंधित, जैसे चतुर्थ स्थान को हम प्रॉपर्टी से संबंधित समझते हैं या अपनी कई सारी चीजों से संबंधित जो जो कि हमें जीवन में जिनकी आवश्यकता होती है उनसे संबंधित समझते हैं, उन चीजों की पूर्ति होने वाली है, उन चीजों की पूर्ति होगी। लेकिन इसके साथ साथ में चूंकि आपके लग्न पर भी और आपके जो शनि जहां पर बैठे हुए हैं पंचम स्थान पर भी गुरु की दृष्टि नहीं है। तो जब गुरु की दृष्टि किसी भी भाव पर, कोई भी भाव हो, वहां पर जहां पर गुरु की दृष्टि होती है तो वो भाव परिपक्व हो जाता है, अच्छा हो जाता है। हम बिल्कुल निश्चिंत हो जाते हैं कि भाई इसका मतलब है कि हम ठीक हैं और ये काम भी ठीक चल रहा है। लेकिन यदि गुरु की दृष्टि न हो तो वहां पर कई तरह से वहां पर परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं। जैसे अभी
जैसे अभी मंगल की दृष्टि आपके लग्न पर है, लग्न पर आपके आपके गुरु की दृष्टि वहां पर नहीं है, तो इसका मतलब है हमें थोड़ा सक्रिय रहना है। कैसे सक्रिय रहना है? क्योंकि गर्म तत्व ये सूर्य भी हो गए, गर्म तत्व जो हो गए वो भी हो गए, क्या होते हैं, मंगल भी हो गए। तो हमें जो आग से संबंधित या रिस्क से संबंधित या जो चीजें ऐसी हैं, इलेक्ट्रॉनिक से इलेक्ट्रिक से संबंधित जो चीजें हैं, उनसे थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। और इसके साथ साथ में जैसे रिस्क से संबंधित कोई काम इस समय न करें जिसमें कि ऐसा लगता है कि इसमें कुछ असावधानी हो सकती है। ठीक है, जैसे ड्राइविंग करना, दूसरी चीजें करना, उसमें थोड़ा सा सावधानी बरतने की जरूरत होती है। तो ये है। दूसरा जो है, पंचम स्थान पर भी दृष्टि होगी, तो वहां पर जो पढ़ने वाले लोग हैं वो किसी तरह से विचलित ना हो, अपनी अच्छी पढ़ाई करते रहें, उसी दिशा में करते रहें जिस दिशा में आपका चल रहा है। तो यहाँ पर मंगल की दृष्टि होगी, वहां पर शनि भी है, थोड़ा आलस भी हो सकता है, लेकिन अपनी जो हायर जो चीजें हैं वो सभी लोगों के लिए है, जो जिस काम में है उस कार्य को अच्छी तरह से करते रहें तो ज्यादा अच्छा ही होगा। अब मैं ये बताना चाहूंगा कि जो जो राहु है, राहु बहुत अच्छे, आपकी आपकी राशि में राहु का बहुत अच्छा है, ये छठे हाउस में है। छठे हाउस में राहु का होना बहुत ही कुशल माना जाता है, वो कई सारी चीजों को संभाल देते हैं। सबसे पहले तो जो छठा हाउस है हमारे ऋण, रोग और शत्रु का है, वहां पर कई शत्रुता भी हो जाती है लोगों की, लीगल केसेस हैं, कोर्ट केसेस हैं, ये हैं वो हैं, कई प्रकार से जो सामाजिक दायित्व में कई प्रकार से परेशानी आ जाती है। इन सबको निपटाने के लिए राहु वहां पर है। इसके साथ साथ में जो जो और भी जैसे लोन वगैरह हैं, उनको भी निपटाने के लिए वहां पर जो है राहु का वहां पर गोचर है। राहु का गोचर आपकी कुंडली में बहुत अच्छा है, क्योंकि छठे स्थान में राहु का गोचर अच्छा ही समझा जाता है। अब इसके साथ साथ में मैं ये कहूंगा कि राहु भी हो गए, इसके साथ में ये यदि केतु की बात करें तो केतु आपके ठीक ठीक जो है 12वें हाउस में है। 12वें हाउस का मतलब ये है कि केतु यदि 12वें हाउस में बैठते हैं तो वहां पर हमारे खर्चे का घर होता है, कई प्रकार से प्रॉब्लम्स भी वहां पर होते हैं। तो उनमें सुख सुविधा का घर भी होता है कि हमें भाई अच्छी नींद आए, उसके लिए भी होता है वो, कि आप आराम से रह रहे हैं, आराम से जो अपनी जिंदगी चला रहे हैं उसके लिए होता है। लेकिन वहां पर यदि केतु विचरण कर रहे हैं और यहाँ पर 18 महीने के लिए होते हैं, जो 18 मई के बाद वो चेंज होंगे वहां से, तो 18 मई तक ये एक ऐसी स्थिति बनी रहेगी कि भाई मुझे ये काम भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, कई सारे काम होंगे और उनकी करने की जो आपकी ललक होगी वो ये होगी कि कब इसको करें, कब इसको करें, कब ये काम हो जाए, कब वो काम हो जाए। इस तरह से छटपटाहट वाली, उलझन वाली, बेचैनी वाली स्थिति वहां पर होती है। इन सभी चीजों को देखते हुए आपको एक एक करके काम अपने करने हैं, ताकि वो सारे काम भी हो जाए और अच्छी स्थिति में भी वो पहुंचे। तो इस तरह से ये केतु का वहां पर गोचर समझा जा रहा है। कुल मिला के यदि मैं कहूंगा तो आपकी जो राशि है, तुला राशि है, ये वायु तत्व की राशि है ही। और इसमें कारक भी, जो जैसे हम इस समय सूर्य का गोचर भी हो रखा है, तो सूर्य जो पहले स्थान का कारक भी होता है। तुला लग्न या तुला राशि जिन लोगों का है, तो मैं ये कहूंगा कि उनको कोई विचलित होने की जरूरत नहीं, कई सारे कार्य जो है आपके सही पैटर्न पर होंगे। उसके साथ साथ में जो जो आपके सुख संबंधी जो चीजें हैं वो भी आपको मिलने ही हैं, और आपके सारे कार्य ही समय समय पर होने हैं, इसलिए आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे करके आपके सारे कार्य भी होंगे और आपके सही रास्ते पर आप आगे भी चलोगे, और जो भविष्य आ रहा है वो भी आपके लिए बहुत अच्छा अच्छा जो है एक प्रभाव दिखाई दे रहा है। इस समय भी आप कई तरह से पुष्ट हैं, उसमें जैसे कोई कार्य हो रहा है, व्यवसाय हो रहा है, पार्टनर से संबंधित या दूसरों से संबंधित या जो पति पत्नी है उनसे संबंधित, सभी आपको सहयोग प्राप्त है। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191, आप मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ में अपनी हॉरोस्कोप कुंडली को भेजें, ताकि आपकी नवमांश कुंडली, आपकी जन्म कुंडली, आपकी चलित कुंडली, आपके अष्टक वर्ग, इन सबको देख करके आपके साथ में वार्ता की जाए, और उसके बाद केवल वही लोग संपर्क करें जो कि बहुत नीडी हों। मेरा डिस्क्रिप्शन पे नंबर 9868280191 है, आप मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ में आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरे लोगों तक जरूर भेजें, ताकि सभी लोगों को इसकी जानकारी हो सके। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का धन्यवाद।